जहाँ से आप आए हैं सेम एंट्रेंस वही ये पूरा रोड से कनेक्ट होगा एक साइड। हमारे शिक्षा के प्रतिष्ठानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। सांदीपनी स्कूल हमारी स्कूली शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है। ये स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से चलाए जा रहे हैं। आज हमने गोविंदपुरा के सांदीपनी स्कूल जो कि निर्माणाधीन है उसका इंस्पेक्शन किया है। ये इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक हमारी बड़ी सौगात है। जैसा मैंने कहा कि शिक्षा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट निर्देश है कि शिक्षा और खासकर स्कूली शिक्षा सुव्यवस्थित हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रयास किया है। सांदीपनी स्कूल में जहां एक और सुव्यवस्थित क्लासरूम है तो व्यवस्थित प्रयोगशालाएं भी बनेंगी, बच्चों को खेलने के खेल मैदान भी होंगे, तो सभी तरह की एमिनिटीज का पूरा ध्यान रखा गया है। आज मैंने ये जरूर निर्देश दिया है कि संपूर्ण बिल्डिंग में जो क्लासरूम है उसमें बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था है उस पर एक बार पुनः पूरा परीक्षण किया जाए और बच्चों का जो भी गाइडलाइन है उतने ही बच्चों को क्लासरूम बनाई जाए। थोड़ा सा प्रोजेक्ट लेट चल रहा है, उसको भी हमने कहा है कि समय से पूरा किया जाए, सुव्यवस्थित हो और इसके माध्यम से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, यही हमारा उद्देश्य है। ये हॉकी हमारा वो खेल है जिसमें मध्य प्रदेश का और भोपाल का पहले बहुत दबदबा रहा। अभी हॉकी को लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। हमने खेल विभाग की नए स्तर पर समीक्षा और निर्देश दिए हैं। नए हम प्लानिंग ला रहे हैं, हमने नवाचार किए हैं। अब हमने ये निश्चित किया है कि हॉकी सहित सभी खेलों में हम एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हमारे वो खिलाड़ी जो एकेडमी में अच्छा खेल रहे हैं, जिनमें भविष्य की संभावनाएं हैं, उनको हम अलग अलग राज्यों में और विदेश में भी यदि जरूरत पड़ेगी तो प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे। ऐसे और यदि हमें बाकी प्रदेश या विदेश की कोई टीम बुलाकर आपस में नॉलेज शेयरिंग के लिए यदि कोई प्रोग्राम चलाना होगा तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में ही दूसरे राज्य या दूसरे देशों से मिलकर यदि हम काम करते हैं तो उसमें हमें कुछ नॉलेज नहीं मिलता। यदि हम नॉलेज लेने के लिए यदि एक्सचेंज प्रोग्राम चलाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, उनकी कुछ खूबी हम सीखेंगे, हमारी कुछ खूबी उनको बताएंगे, तो उसके माध्यम से हमारे खेलों का और विस्तार होगा। इसलिए हमने एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। पहले फेज में हम हॉकी के चुनिंदा खिलाड़ी जो हमारी एकेडमी में है, जिनका भविष्य बहुत उज्जवल है, उनको फॉरेन भेजेंगे अलग अलग क्लब्स में, वो वहां से कुछ गुर सीख के आए, ये हमारा प्रयास है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस हर समय जब भी प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण की कोई बात आती है तो उसमें टंगड़ी अड़ाने का प्रयास करती है। हमारी सरकार लगातार इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहे रीजनल इन्वेस्टर समिट की बात हो या GIS हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के अलग अलग शहरों के रोड शो, अलग अलग प्रदेश या विदेश के रोड शो हो। करोड़ों रुपए के MOU हुए हैं जो जमीन पर भी उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, पर क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है राजनीति आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रदेश के अहित करते हुए यदि राजनीति करेंगे तो ये ठीक नहीं है। आप क्वेश्चन पूछिए, राजनीति कीजिए,
पर आप ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दीजिए जिससे इन्वेस्टमेंट में विपरीत असर पड़े, इन्वेस्टर्स को, प्रदेश की छवि को लेकर कुछ प्रश्न चिन्ह लगे। कांग्रेस हर समय ये करती आई है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का ये विदेश दौरा भी मध्य प्रदेश में नए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित रूप से इससे मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जहाँ से आप आए हैं सेम एंट्रेंस वही है, ये पूरा रोड से कनेक्ट होगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड में यहाँ पर अपना यूनिटी है, एक लेफ्ट साइड और यहाँ पे स्क्वायर है। पीछे आ गए।